मेरी सरकार हल्द्वानी में क्या है, हर हफ्ते में हल्द्वानी, हर 10 दिन में हल्द्वानी या उधम सिंह नगर या उधम सिंह नगर में कहीं भी तराई क्षेत्र के उसमें माननीय हमारे धामी साहब मुख्यमंत्री जी, ये रोज रोज हल्द्वानी में जो आप आ रहे हैं, आप जानते हो कि जनता के ऊपर कितना ज्यादा बोझ पड़ रहा है। आपकी हवाई यात्रा, तमाम तामझाम, प्रशासनिक इकाइयां, और हल्द्वानी तो वैसी जाम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। जाम लगेगा यहाँ पर जितनी बार आप लोग आएंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है हमारी सरकार से कि आप जो है हल्द्वानी बहुत ज़्यादा आते हैं। आप रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, देहरादून में, कई जगह, हरिद्वार में बहुत आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम देखते रहते हैं टीवियों में और पढ़ते भी हैं। लेकिन उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं। आप देखिए, अब आप कहेंगे कि सरकार का काम या मुख्यमंत्री का काम को 95 ब्लॉकों में जाने का है। अरे छोटा राज्य इसीलिए तो मांगा था कि छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां होंगी तो मुख्यमंत्री से भी बहुत नजदीकियां से हम लोग मिल पाएंगे, हमारे गांव तक मुख्यमंत्री जी पहुंच पाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा संभव नहीं था, इसीलिए तो उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था। अब आप ये बताइए, देखिए हरिद्वार के ब्लॉक में, बादराबाद में आप जाते ही होंगे, भगवानपुर में आप जाते ही होंगे, रुड़की में आप जाते ही होंगे, लक्सर में जाते होंगे, खानपुर में भी आप जाते होंगे। क्या कभी टेहरी के जौनपुर में आप कब से गए? चंबा में कितने टाइम से गए? प्रतापनगर में कितने दिन से गए? नरेंद्र नगर से कितने दिन, कितने मतलब महीनों में गए या क्या हुआ? जागनीधार है, ये तमाम हमारे पहाड़ों के ब्लॉक हैं जहां आपका जनता बेसब्री से इंतजार करती है कि कब हमारे मुख्यमंत्री, कब हमारे मंत्री जी आएंगे। लेकिन जिस चीज के लिए राज्य बना, वो मकसद कहीं कहीं दूर दूर तक भटकता नजर आ रहा है। राज्य बना था पहाड़ के लिए, हमारे लोग भटक रहे हैं तराई की ओर को, यानी कि उन्हें पसंद आ रहा है तराई वाला क्षेत्र। जैसे कि हरिद्वार, ये मैं बताऊं, हरिद्वार तो हमारे उसमें था ही नहीं, कुंभ क्षेत्र था केवल। आज जो ये बंदूकें निकल ली हैं बड़ी बड़ी, या तमाम ऐसे लोगों ने जो माहौल खराब कर रखा है, ये किसकी देन है? पहाड़ों में कभी सुना आपने आज तक ऐसी अराजकता? मतलब पर्सनल वर्चस्व की लड़ाई जो है पूरे उत्तराखंड का, जिसने मतलब माहौल खराब किया, शर्मसार जैसी घटना हुई। मैं तो इसमें एक चीज और कहूंगा, जब ये घटनाएं चल रही थी, ये अभी मैं थोड़ा सा अलग से बात कर रहा हूं, ये खानपुर में जब ये मामला चल रहा था हरिद्वार में, अगर पुलिस प्रशासन, वरिष्ठ पुलिस जो भी थे वहां के अधिकारी लोग, अगर वो तत्काल एक्शन लेते तो इतनी बड़ी घटना भी नहीं होती, ये माहौल भी खराब नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है, माननीय हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी धाकड़ धामी जी, कभी कभी हमारे पहाड़ के ब्लॉकों की ओर को अगर आप चले जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। कभी हमारे जरा पौड़ी में चले जाओ, कोट में चले जाओ, कंजीखाल में चले जाओ, खड़चू में चले जाओ, थैलीसैंड में चले जाओ, दुगट्टा में चले जाओ, यमकेश्वर में चले जाओ, द्वारिखाल में चले जाओ। अब इनमें तो आप पता नहीं जाते नहीं जाते, लेकिन मैं अक्सर का आपको देखते रहता हूं कि आप हल्द्वानी आ गए, आप सितारगंज आ गए, आप खटीमा आ गए, आप मतलब तराई वाले क्षेत्रों में आ गए। उप तहसीलें हैं हमारी, कितनी बार गए। मतलब होना तो ये चीज, जो हमारी 600 न्याय पंचायत, 670 जो हमारी न्याय पंचायत हैं, उत्तराखंड को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था सरल, कि 670 हमारी जो न्याय पंचायत है उसमें भी जा सके। गर्व हो गांव के लोगों को कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आए हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि देखिए, जो हवाई यात्रा, ये तमाम चीजें हो रही हैं,
आपका आपका अधिकार है, कोई विशेष चीजें हैं तो आना भी चाहिए, लेकिन डेली 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 आ रहे हो, कोई ना विपक्ष बोलने को तैयार है ना कुछ बोलने को तैयार है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सब कुछ खोया है इस राज्य बनाने के लिए। अब भाई 4 टायरों का भी तो इस्तेमाल होता है। सड़क तो आपकी बोलते हैं कि हम इतनी बढ़िया सड़कें बन गई, तो सड़क यात्रा से करो ना। ये जो लाखों रुपए का ये जो ईंधन का जो खर्चा हो रहा है, ये हवाई यात्रा का, ये जा तो जनता के टैक्स का पैसा रहा है, ये हमारे जेब को तो जा रहा है। तो इस चीज को भी सोचना पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहाड़ के दूरस्थ जितने भी क्षेत्र हैं उनमें भी आपको जाना चाहिए, कभी कभी जाना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।